नमस्कार दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को आप इंडियन सिटीजन की तरह देखिएगा और सिर्फ 10 मिनट के लिए अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को साइड में रख दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं भारत के वर्स्ट चीफ मिनिस्टर्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपने स्टेट्स को बर्बाद कर दिया है। तो वर्स्ट चीफ मिनिस्टर की लिस्ट में पहला नाम आता है ममता बनर्जी का, जो 13 साल से वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनी हुई हैं और इनके टेन्योर में वेस्ट बंगाल बर्बाद हो गया है। वुमेन सेफ्टी एक मजाक बन के रह गई है और ममता बनर्जी इतनी इररिस्पॉन्सिबल चीफ मिनिस्टर है कि 8-9 अगस्त की रात को कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जो हुआ उससे पूरे देश की रूह कांप गई थी। पर ममता बनर्जी क्या कर रही थी? इसका ब्लेम वो हमेशा की तरह बीजेपी और लेफ्ट पे डाल रही थी। और हंसने वाली बात यह है कि ये खुद प्रोटेस्ट कर रही हैं, जबकि बंगाल में सरकार इनकी है, हेल्थ और होम मिनिस्टर ये हैं, पुलिस इनकी है, लोग इनके हैं और प्रोटेस्ट भी ये खुद ही कर रही हैं। कुछ साल पहले जब ममता बनर्जी से विमेन सेफ्टी पे सवाल पूछा गया था, तब भी ये दूसरों पे ब्लेम डाल रही थी। और आज भी ये यही कर रही हैं। और देखा जाए तो बंगाल में ये पहला इंसिडेंट सामने नहीं आया है। कुछ महीनों पहले संदेश खाली में टीएमसी का पॉलिटिशियन औरतों के साथ जो करता था, उस मामले को भी दबा दिया गया था। বাড়িতে বাড়িতে হামলা করছেন, যেটা এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মানে সন্দেশকারীতে থাকাটাই খুব রিস্কি হয়ে যাচ্ছে। ভালো ভালো বউজি, কম বয়সী বউজির সব নাম্বার দিতে হবে, যেতে হবে, কম বয়সী বউদের সব যেতে হবে ওখানে। হাগরাত গুলোকে দিয়েও মাঝে সাঝে ফোন করাতো। কি কাজ? রাত 12টার সময় নারীদের উপরে অত্যাচার করতো। पुलिस कभी हमारी मदद नहीं करती। देखो, भारत की प्रॉब्लम यह है कि औरतों के अगेंस्ट जब क्राइम होता है तो कुछ दिनों तक खूब हल्ला होता है, फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। भारत में लोग भूल जाते हैं। अगर ऐसा इंसिडेंट किसी बीजेपी के रूल्ड स्टेट में हुआ होता तो मोदी जी से रिजाइन मांग लिया जाता, पर वेस्ट बंगाल में हुआ है तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं है ममता बनर्जी के अगेंस्ट बोलने की। अगर बोला तो पता चलेगा डिक्टेटर का मतलब क्या होता है। औरतों के लिए बंगाल आज के समय नर्क बना हुआ है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारी रिपोर्ट्स कह रही हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन बंगाल में बढ़ता जा रहा है। बंगाल रेप केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस में नंबर 1 है। बंगाल में आज के समय जहां औरत चीफ मिनिस्टर है, वहीं पे औरतें सेफ नहीं हैं और ममता बनर्जी औरतों को लेकर भद्दे कमेंट करती हैं। Faced with criticism over the rising instances of crime against women, West Bengal Chief Minister Mamta Banerjee on Sunday sought to defend her government by counterposing a question, are all women in the state being raped? Should I kill him? That's what Bengal Chief Minister Mamta Banerjee retorted when questioned about the outrageous statements by her party MP Tapas Paul, first on rape and then on slitting the throats of CPM workers. इसके अलावा ममता बनर्जी के टेन्योर में बंगाल की इकोनॉमी भी बर्बाद हो गई है। इलेक्शन में वायलेंस बढ़ता जा रहा है। Bengal's Howrah witnessed a violent communal clash on Thursday evening after Ram Navami processions. Public property set on fire, vehicles set on fire. The ED officials have been attacked in Bengal. बंगाल की ग्रोथ रेट गिरने लगी है। ममता बनर्जी के सीएम बनने के बाद बंगाल का इंडस्ट्री सेक्टर भी गिरता जा रहा है। इसके अलावा ममता बनर्जी वोट बैंक के चलते बांग्लादेशियों को इनविटेशन देती हैं। आज के समय भारत में सबसे ज्यादा इलीगल बांग्लादेशी बंगाल में है और ये चीज आपको वेस्ट बंगाल के सेंसस में भी देखने को मिल जाएगी। वेस्ट बंगाल का फर्टिलिटी रेट बहुत कम है। वेस्ट बंगाल में बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, पर उसके बावजूद वेस्ट बंगाल की आबादी तेजी से बढ़ी है। तो देखा जाए, ममता बनर्जी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। वर्स्ट चीफ मिनिस्टर की लिस्ट में अगला नंबर है उत्तर प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव का। इनके टेन्योर में उत्तर प्रदेश मिर्जापुर सीरीज से ज्यादा खतरनाक हुआ करता था। क्राइम करना यूपी में बहुत आसान था और वुमेन सेफ्टी मजाक थी। मुलायम सिंह यादव रेपिस्ट के लिए कहते थे कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। रेपिस्ट को डिफेंड किया करते थे। 2012 में निर्भया केस के बाद जब रेपिस्ट को फांसी देने वाला लॉ लाया गया था, तब मुलायम सिंह यादव ने इसे अपोज किया था। And an absolute shocking comment coming from the Samajwadi Party's Mulayam Singh Yadav on the new anti-rape law. क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप। मेरी जानकारी में है रेप एक ने किया और 4 को नाम लिखा दिया। अब 4 को रेप कर दिया, कभी ऐसा हो सकता क्या? ऐसा प्रैक्टिकल भी नहीं है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की इकॉनमी की इन्होंने बैंड बजाती थी। बजट का पैसा कहां जाता था वो किसी को पता नहीं चलता था। हर चीज में करप्शन थी। लॉ एंड ऑर्डर नाम का हुआ करता था। यूपी के हर जिले में बाहुबली हुआ करते थे और ऐसी ही सिचुएशन इनके बेटे के समय भी हुआ करती थी। 2012 में जब अखिलेश यादव सीएम थे तो 45 दिनों में 699 मर्डर और 263 रेप केसेस हुए थे यूपी में। अभी इन्हीं के पार्टी के लीडर माइनर का रेप करते हुए पकड़ाए हैं। तो ये हाल किया था दोनों बाप बेटों ने यूपी का। अयोध्या में गैंगरेप आरोप
मोहित खान पर, कन्नौज में रेप आरोप नवाब सिंह यादव पर। आरोप भले ही इन दोनों नेताओं पर हैं, लेकिन दाग लगा समाजवादी पार्टी के दामन पर। वर्स्ट चीफ मिनिस्टर की लिस्ट में अगला नंबर है अरविंद केजरीवाल का। इनके ऊपर तो पूरी बायोपिक बन सकती है, वो भी 1-1 घंटे की एपिसोड वाली सीरीज। संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है, और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से। भाई साहब, हम कांग्रेस को मना के थक गए, गठबंधन कर लो। ये भारत के पहले चीफ मिनिस्टर हैं जो पावर में होते हुए जेल गए हैं। Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has been arrested by the Enforcement Directorate. Arvind Kejriwal has been arrested by the Enforcement Directorate. ईडी की गिरफ्त में अरविंद केजरीवाल। अगर ममता बनर्जी लिस्ट में नहीं होती तो ये नंबर 1 होते, पर ममता बनर्जी नौटंकी करने में इनसे 10 गुना ज्यादा आगे हैं। अरविंद केजरीवाल से मुझे विमेन सेफ्टी को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर सुधारेंगे, पूरे दिल्ली में सीसीटीवी लगा देंगे, पर सभी वादों की तरह ये वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया और आज भी दिल्ली औरतों के लिए भारत में सबसे ज्यादा अनसेफ है। आम आदमी पार्टी में खुद औरतें सेफ नहीं है। स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो पूरे देश को पता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर 13 मई को हुए मारपीट केस में पीड़ित आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आ गई, जिसमें स्वाति मालीवाल के शरीर पर चोट के निशान पाए गए। वर्स्ट चीफ मिनिस्टर की लिस्ट में नेक्स्ट है लालू प्रसाद यादव। गुंडा राज क्या होता है वो आप बिहार के लोगों से पूछिए। लालू यादव ने बिहार को बर्बाद कर दिया है और इससे आज तक बिहार उभर नहीं पा रहा है। लालू यादव के समय बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी बढ़ी, साथ में उन्होंने बिहार को जंगल राज बना दिया था। लालू यादव नक्सल को फुल सपोर्ट किया करते थे। हम जन्मजात नक्सलाइट है, सिपाही बनेगा तो मारेगा आपको, वो तो आम आदमी का आदमी है। और अगर कोई पुलिस वाला क्रिमिनल के अगेंस्ट एक्शन लेता था तो उसका ट्रांसफर करवा देते थे। लेकिन उस समय बिहार में अपीजमेंट इस लेवल का चल रहा था कि लालू यादव ने शहाबुद्दीन पे एक्शन लेने के बजाय डीजीपी को ट्रांसफर करवा दिया। इसके अलावा लालू यादव के समय बिहार करप्शन में टॉप करता था और वुमेन सेफ्टी का तो पूछो ही मत। आज जो बंगाल में हाल है उससे बुरा हाल हुआ करता था बिहार में। तो ये है भारत के वर्स्ट चीफ मिनिस्टर जिन्होंने अपने अपने स्टेट को बर्बाद कर दिया है, औरतों के लिए अनसेफ बना दिया है। देखो भारत में सिर्फ 58% वीमेन सेफ फील करती हैं। वीमेन पीस एंड सेफ्टी इंडेक्स में भारत की रैंक 177 कंट्रीज में 128 है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के मुताबिक 2018 से 2022 तक क्राइम अगेंस्ट वीमेन इंडिया में 12.9% बढ़ा है। भारत में हर 16 मिनट में एक रेप हो रहा है और इसमें बंगाल, दिल्ली का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। आज के समय योगी जी के राज में औरतें ज्यादा सेफ हैं और ममता बनर्जी के राज में अनसेफ। देखो पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां दुर्गा, काली, सरस्वती, गौरी बहुत सी देवियों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का व्रत रखा जाता है। भगवान शिव को अर्ध नारेश्वर कहा गया है। औरतों के सम्मान के लिए युद्ध हुए, पर उसके बावजूद देवी की पूजा करने वाले देश में महिलाएं आज सुरक्षित नहीं हैं। तो सबसे पहले भारत सरकार और राज्य सरकार को मिलकर क्राइम अगेंस्ट वीमेन को कम करना होगा और जिन राज्यों में ये ज्यादा हो रहा है उस राज्य के चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना होगा। इसके अलावा जो PM मोदी ने कहा है कि अपराधियों को हाईलाइट करना चाहिए ताकि समाज उनका बहिष्कार कर दे, ये करना होगा और अपराधियों को जल्दी से जल्दी सजा देनी होगी, क्योंकि भारत में क्राइम अगेंस्ट वीमेन का कन्विक्शन रेट बहुत कम है। देखो हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम भारतीय हैं। स्त्रियों का सम्मान करना हमारे कल्चर में है, क्योंकि जो स्त्री का अपमान करता है वो अपनी माँ का अपमान करता है और जो माँ का अपमान करता है उनका पतन होना निश्चित है। हम हिंदुस्तानी हैं तो स्त्री का सम्मान करें। धन्यवाद।